हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को पाइथागोरियन सूत्र बताया जाएगा, उसके माध्यम से सवालों को कैसे लगाया जाता है ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए सूत्र है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसमें एच क्या है, बी क्या है, पी क्या है, सारी चीज़ें आपको समझाया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा तभी आप सवालों को क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। अब यहाँ पर देखो, इस सूत्र का प्रयोग एक ही जगह आप कर पाओगे। जैसे आप एक ट्रायंगल, कोई भी सवाल आपको दिया गया, उसमें इस टाइप का ट्रायंगल बना और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा हो, यानी एक बेस हो और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आई हो और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जाती हो। इस तरह का अगर दृश्य बन रहा है तभी आप वहाँ पर इस टाइप का सूत्र लगा सकते हो। अब इस टाइप का सूत्र का प्रयोग क्यों करते हैं, जैसे मान लो ए बी दिया हो और यहाँ पर सी। ए बी आपका मान लो दिया हो कितना, 10 मीटर दिया हो, और यहाँ पर बी सी कितना दिया हो, आपका 8 मीटर दिया हो। अब अगर आपसे पूछे ए सी की हाइट कितनी है, तब आप क्या करोगे, इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो। अगर मान लो क्या किया हो, अगर आपको मान लो ये हाइट दिया हो कितना, 12 मीटर, ये हाइट दिया हो 8 मीटर, आपसे पूछे AC की दूरी कितनी है, यानी AB की दूरी कितनी है, तब पर भी आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। यानी चाहे इसकी दूरी पूछे, चाहे इसकी दूरी पूछे, चाहे इसकी दूरी पूछे, आप इस सूत्र का प्रयोग करके आराम से निकाल सकते हो। अब इसमें जरा चीज को समझो, फिर से समझो तब मजा आएगा। जानते हो क्या, अब ऐसे सूत्र का प्रयोग मैंने कहाँ पर बताया था, जहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन आई हो, वो बेस पे क्या हो, गिरती हो इस तरह से, और वो जो त्रिभुज बनता है वो 90 डिग्री बनता हो, क्या हो, 90 अंश का बनता हो, तब भी आप इस सूत्र का प्रयोग करके इनका क्या कर सकते हो, लंबाई निकाल सकते हो। अब इसमें क्या होता है, जरा चीज को समझो। यहाँ पर मैं ए बी सी लिख देता हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या, बेस। हिंदी में इसी चीज को हम लोग आधार बोलते हैं। अब सी बी क्या है, जो एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक आती है, इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिससे हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। क्या, लंब। इसे क्या बोलते हैं, जो AC गई हुई है, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं सवाल इस पे लगाऊं तो आप अच्छे से लगा पाओगे। अब जरा सवाल को हम लोग लगाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि CB आपका क्या है, 8 सेंटीमीटर, AB आपका 15 सेंटीमीटर है, तो AC आप निकालिए। तो AC जरा चीज को समझो। हाइपोटेनस जो मैंने आपको बोला उसे H लिखते हैं, जो बेस हमने बोला उसे B लिखते हैं, जो परपेंडिकुलर बोला उसे हम P लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए एच आपको नहीं पता है तो हम सूत्र लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का। अब एच हमें नहीं पता है तो एच लिखेंगे, एच का पावर 2 है तो एच का पावर 2। बी हमारा कितना है, यानी बेस 15 है तो 15 लिखेंगे, बी का पावर 2 है तो 15 का पावर 2, प्लस पी हमारा कितना है, 8 है तो 8 लिखेंगे, पी का पावर 2 तो 8 का पावर 2। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का पावर 2 का मतलब 15 गुणे 15 करोगे कितना आएगा, 225 आएगा, प्लस 8 का पावर 2, 8 28 64 हो जाएगा, 225 और 64 जोड़ लेंगे, एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। अब इससे जब आप ऐड करोगे तो 5 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 289। अब एच स्क्वायर बराबर 289 है। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एच बराबर लिखते हैं, अब स्क्वायर हटेगा तो ये जो 289 ये रूट के अंतर्गत इस तरह से लिखा जाता है 289। अब इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो ये इस तरह से होगा, देखो 17 गुणे 17 करोगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। दो सेम संख्याओं का एक पेयर बनेगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 17। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो वर्गमूल और घनमूल निकालना आपको आना चाहिए, वरना ऐसे प्रश्न है नहीं लगा पाओगे। इसीलिए आपको शुरुआत में बताया गया था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको करना क्या रहेगा, जानते हो क्या करना रहेगा, एच स्क्वायर बराबर 289 तो एच बराबर आपको इस तरह से 17 लिखना पड़ेगा। बातें समझ में आएगी नहीं, वैसे भी कर सकते हो लेकिन ऐसे करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि वर्गमूल और घनमूल निकाल चुके हो। अब यहाँ पर आपको मन ही मन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। ये प्रश्न लिखे गए हुए हैं, मैं लिखा नहीं हूँ, बस डायरेक्ट फिगर बना के समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया हुआ है प्रश्न में लिखा क्या गया हुआ है, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मान लो दिया है कि ए बी की दूरी कितनी है, 12 मीटर है,
इसके बाद AC आपका कितना दिया हुआ है, आपका 13 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा CB कितना होगा, क्या CB की दूरी कितनी होगी। तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर क्या बी स्क्वायर प्लस क्या लिखाएंगे पी स्क्वायर। अब इसमें एच दिया हुआ है 13 मीटर, तो यहाँ पर 13 का पावर 2, बी आपका दिया है 12 मीटर, तो 12 का पावर 2, पी आपका नहीं दिया हुआ है तो हमें पी निकालना है, तो पी का पावर 2, 13 का पावर 2 का मतलब 13 गुणे 13 169 आ जाएगा, बराबर 12 का पावर 2 का मतलब 144 हो जाएगा, प्लस पी का पावर 2, पी का पावर 2 रहेगा। अब 169 144 से एक धार आएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 169 माइनस क्या हो जाएगा 144 आ जाएगा, प्लस आपका पी का पावर 2 और यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा। अब 169 में से 144 घटाओगे, 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 6 में से 4 घटाओगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, 25 बराबर पी का पावर 2, तो पी का पावर 2 बराबर कितना लिखना 25। अब जैसे देखो पी का पावर 2 हमने इधर लिख दिया, 25 को इधर लिख दिया, ऐसे कंडीशन में प्लस और माइनस का चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो चीज इधर है इसको उठा के इधर कर दो, जो चीज इधर है इसको उधर कर दो। अब देखो पी का पावर 2 का बराबर 25 है तो पी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। पी का पावर 2 बराबर अगर 25 है तो पी बराबर लिखोगे अंडर रूट इस तरह से 25 अंडर रूट कितना आएगा 5 × 5 आएगा, दो सेम संख्याओं का पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट लिखोगे, भले आप रफ में कैलकुलेशन कहीं पर कर लो। तो पी का मान कितना आ गया आपका 5, तो ये जो CB है कितना है 5 मीटर है। मजा है कि नहीं ये सारी चीजें समझ के। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये प्रश्न काफी मस्त प्रश्न है। इसमें बोला है ये क्या है, दीवाल है, ये क्या है आपकी दीवाल है, क्या है दीवाल है, बातें समझ में कि नहीं, इसको और ऊपर कर दें, दीवाल है। अब ये बोल रहा है कि एक दीवाल से जो है दीवाल से एक सीढ़ी 8 मीटर की दूरी पर लगाई गई, यानी ये दीवाल है। अब यहाँ से 8 मीटर नाप लो, 8 मीटर यहाँ पर आया, तो यहाँ से एक सीढ़ी जो है लगा दी गई दीवाल पे, वो सीढ़ी की लंबाई कितनी थी 10 मीटर थी। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमने आपको बता दिया 8 मीटर, सीढ़ी की भी हाइट बता दिया है 10 मीटर, तो कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी पहुंचेगी दीवार पे, ये चीज आपको बताना है। तो यानी आपको परपेंडिकुलर निकालना है, यानी इसकी हाइट, तो पी निकाल सकते हो आराम से। अब बातें समझ में आ गया होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच बराबर कितना आ गया, हाइपोटेनस आपका 10 है तो 10 का पावर 2 बराबर बी आपका कितना है 8 का पावर 2 प्लस पी निकालना है तो पी का पावर 2, 10 का पावर 2 मतलब 10 बर 8 का पावर 2 मतलब 64 प्लस पी का पावर 2। अब 64 इधर आएगा घट जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर पी का पावर 2। अब 100 में से 64 घटाओ, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर 3 36 हो जाएगा, बराबर पी का पावर 2। पी का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी पी का पावर 2 बराबर, अगर पी का पावर 2 बराबर इस तरह से 36 है तो पी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 × 6 है, 6 36 होता है, सेम संख्या का पेयर बनेगा तो पी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखें। तो इसका कितना ऊंचाई तक पहुंचा है, 6 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ी पहुंची हुई है। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आप इसी तरह से पाइथागोरियन का सूत्र लगाकर आराम से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस निकाल सकते हो, यानी लंब, आधार, कर्ण। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।